आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। डार्क फाइल्स में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है आदित्य जी ने। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। आज की इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक डार्क फाइल्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखें अनहोनी। चैनल की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। जब मैं ट्रेन में सवार हुआ तो सीट पर बैठते ही सबसे पहले मैंने मामा जी को फ़ोन करके बता दिया कि मुझे ट्रेन मिल गई है। दरअसल अभी कुछ दिनों के लिए मेरा स्कूल ऑफ है, तो मैंने सोचा कि घर में बैठने से तो अच्छा है कि मामा के घर घूम कर आया जाए। वैसे भी बहुत दिनों से जाना नहीं हुआ। मेरे घर से मामा जी का घर यहीं कोई 2 से 3 घंटों का ही सफ़र है। करीबन 2.5 से 2 घंटों के सफ़र के बाद जब मामा जी का घर आने जैसा हुआ तो मैंने पॉकेट से मोबाइल निकाला और उन्हें फ़ोन करके बता दिया ताकि वो मुझे स्टेशन लेने आ जाए। स्टेशन पर उतरते ही मामा जी ने मुझे अपनी बाइक में बिठाया और वहाँ से मैं मामा जी के गांव और उनके घर पर पहुँचा। मामा जी और नानी मुझे बेहद मानते हैं। अभी मुझे यहाँ रहते हुए यही कोई 2 से 3 दिन ही बीते होंगे। एक दोपहर खाना पीना हो जाने के बाद मैं घर के बाहर खेतों की तरफ टहल ही रहा था कि मुझे यहीं के 2 दोस्त मेरी तरफ आते दिखे। उन्हें मेरी तरफ आता देख मैं भी उनकी तरफ बढ़ने लगा। थोड़ा और करीब पहुंचने पर पता चला कि उन्होंने हाथ में मछली पकड़ने का औजार यानी फिशिंग रॉड पकड़ा हुआ है। मेरे पास पहुंचते ही उन्होंने मुझसे बातचीत की। इसी बातचीत के दौरान पता चला कि वो दोनों मछली पकड़ने गए थे, मगर उनके हाथ एक भी मछली नहीं लगी। मछली पकड़ने का तो मैं भी बेहद शौकीन था, तो ऐसे में मैं भी चुप कैसे रह सकता था। मैंने उनसे पूछा कि गांव के कौन से तालाब में ज़्यादा मछलियां मिलती हैं, जिस पर उन्होंने बताया कि एक तालाब है जहां कुछ दिन पहले ही बहुत सारी मछलियों को छोड़ा गया है, मगर उस तालाब में किसी को भी मछली पकड़ने की इजाज़त नहीं है। मगर रात के अंधेरे में चोरी छुपे जाया जाए तो झोले में ढेर सारी मछलियां आ जाएंगी। ये सुनने के बाद मुझसे रहा नहीं गया। मैं कैसे भी करके उस तालाब में मछली पकड़ना चाहता था। इस वजह से मैं उन दोनों दोस्तों को उस तालाब में जाने के लिए मनाने लगा। वो दोनों तो पहले से ही तैयार थे, इसलिए उन्हें हाँ बुलवाने में मुझे कुछ खासा परेशानी पेश नहीं आए, और थोड़ी ही देर में उन्होंने भी मेरी ही तरह बहती गंगा में हाथ धो लिया। सारा कुछ तय हो जाने के बाद हमने आज रात को ही उस तालाब में जाने का पक्का किया और फिर अपने अपने घर आ गए। मैं तो बहुत ही एक्साइटेड था। रात के करीबन 8:45 बजे के आसपास मैं खाना खाकर घर से बाहर निकल आया, ये बोलकर कि मैं दोस्त के घर जा रहा हूँ। मेरा एक दोस्त अहमद तो फिशिंग रॉड लेकर घर के बाहर थोड़ी ही दूर पर खड़ा था, मगर आसपास मेरा दूसरा दोस्त सुमित कहीं नजर नहीं आ रहा था। मैं चलते हुए अहमद के पास गया और एक फिशिंग रॉड अपने हाथों में लेते हुए पूछा, सुमित कहाँ है, आया नहीं क्या अब तक? जिस पर अहमद ने कहा, वो हमारे पास 2 ही फिशिंग रॉड है ना, तो वो अपने घर से एक फिशिंग रॉड का जुगाड़ कर रहा है, रॉड मिलते ही आ जाएगा बोला। अहमद की इस बात पर हम दोनों तालाब की तरफ बढ़ने लगे, ये सोचकर कि सुमित पीछे से आ जाएगा। सुबह तक जिस रास्ते पर लोगों की चहलकदमी हो रही थी, अब वो रास्ता खामोशी और अंधेरे में गोते लगा रहा था। ये सोचने वाली बात थी कि उस वक्त रास्ते पर सिवाय मेरे और अहमद के तीसरा और कोई नजर नहीं आ रहा था। खैर थोड़ी देर चलने के बाद हम दोनों उस तालाब के पास पहुंचे तो यहाँ उस रास्ते से भी ज़्यादा घना अंधेरा था। तो इसमें हमारे लिए परेशानी जैसी कोई बात नहीं थी, क्योंकि हमने लाइट का पूरा बंदोबस्त अच्छे तरीके से कर लिया था। मतलब कि अहमद अपने साथ एक दमदार बैटरी टॉर्च लाया था, जिससे कि बहुत अच्छी लाइट आ रही थी। टॉर्च को एक जगह पर रखने के बाद हमने कांटे में चारा लगाया और कांटों को पानी में डाला। पानी में कांटा डालने के कुछ देर बाद ही मेरे कांटे में एक मछली फंस गई और अहमद के भी कांटे में। जैसा कि अहमद
और सुमित ने कहा था अब तक वैसा ही नजर आ रहा था। मैं दोबारा कांटे में चारा लगाकर पानी में डाल ही रहा था कि मुझे मेरे पीछे की तरफ से किसी के कदमों की आहट आई। मैंने पीछे पलटकर देखा तो वहां कोई नहीं था। मैं वापस कांटे की तरफ पलटा तो थोड़ी ही देर में दूसरी बार मेरे कांटे में मछली फंस गई। कांटे से निकालकर मैंने मछली को घर से लाए उस बाल्टी में रख दिया। ऐसे ही तीसरी बार जब मैं बाल्टी में मछली रखने के लिए पीछे मुड़ा तो पाया कि सुमित मेरे पीछे बैठा है। उसे एकदम से पीछे बैठा पाकर मैं थोड़ा चौंक सा गया। मैंने उससे पूछा, अरे तू कब आ गया यहाँ, और तेरा फिशिंग रॉड कहाँ है? जिस पर सुमित ने कहा, नहीं मिला यार फिशिंग रॉड, तुम लोग पकड़ो, मैं यहीं बैठकर देखता हूँ। जिस पर मैं अच्छा ठीक है बोलकर वापस आगे की तरफ पलटा और मछली पकड़ने लगा। मैं अभी कांटे पर ध्यान दे ही रहा था कि मेरे कानों में एक आवाज़ आई। उस आवाज़ से ऐसा मालूम पड़ रहा था कि जैसे कोई कुछ चबा रहा हो। मैंने और अहमद ने झट से पीछे पलटकर देखा तो हमारे होश उड़ गए। पीछे बैठा सुमित पकड़ी हुई मछलियों को कच्चा चबा रहा था। डरी हुई निगाहों से हम दोनों सुमित को अभी देख ही रहे थे कि मेरे फ़ोन की रिंग बजी। मैंने मोबाइल देखा तो सुमित का फ़ोन था। मैंने कांपते हाथों से फ़ोन रिसीव किया तो सामने सुमित कह रहा था, भाई लगता है आज मैं नहीं आ पाऊँगा, मुझे रॉड भी नहीं मिला अब तक। सुमित के इतना बोलते ही फ़ोन अपने आप ही कट हो गया, जिसके बाद मछली खा रहा वो सुमित बड़े ही अजीब ढंग से हंसने लगा और हंसते हंसते हम दोनों की आंखों से छू मंतर हो गया। जिसके तुरंत बाद ही हम लोग भागकर घर आए। घर पर हमने किसी को कुछ नहीं बताया, मगर वो सुमित कौन था यह आज तक हमें पता नहीं चल पाया। तो दोस्तों, ये थी आदित्य जी की भेजी गई कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। तो मैं आर्यन जल्दी ही मिलूंगा आपसे ऐसे ही एक कहानी के साथ।